नमस्ते दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं इन 5 पेड़ पौधों के कारण आती है गरीबी, तुरंत इसे उखाड़कर फेंक दे। दोस्तों, कई ऐसी बातें बताई गई है जो करने और न करने से जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे पेड़ पौधे भी हमारे जीवन पर अच्छा और बुरा प्रभाव डालते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जिन्हें घर पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि किन पौधों को घर पर लगाने से दरिद्रता आने की मान्यता है। दोस्तों, एक समय की बात थी जब देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। फिर देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी हमसे कारण पूछते हो। आज मैं आपके पास ये जानने के उद्देश्य से आया हूँ कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए और कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए और किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसलिए मैं तुमको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताऊंगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। और जो भी मनुष्य इस कथा का ध्यान से पूरा श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, फिर देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा, कृपया मुझे वह कथा सुनाए। फिर भगवान कथा को शुरू करते हैं। एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में जितेंद्र नाम का वैश्य अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। जितेंद्र भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। जितेंद्र की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात जितेंद्र की पत्नी अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु जितेंद्र की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्ष का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्ष का भी रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य जितेंद्र को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। फिर जितेंद्र का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब जितेंद्र के पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं बचे और वह भूखे रहने लगे। इससे उनकी पत्नी भी क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पति को कोई काम करने के लिए कहा। फिर जितेंद्र काम की तलाश में गांव में घूमने लगे, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। आखिरकार वो घर लौट आए और अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, अब मैं कहाँ काम ढूंढने जाऊं। फिर दोनों ही पूरी तरह से निराश होकर सोच में पड़ गए। फिर उस वैश्य ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच दिए और जो थोड़ा बहुत अनाज मिला उसी से अपना पेट भर लिया। दोस्तों, इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वो दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा उस वैश्य के घर पर पधारते हैं और उन्हें देखकर जितेंद्र उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। फिर वो साधु महाराज कहने लगते हैं,
हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। तब साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह जितेंद्र कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस जितेंद्र के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। और जितेंद्र उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वो बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर वो जितेंद्र गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे। तब जितेंद्र कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा, और यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरा घर ले लीजिएगा। दोस्तों, जिससे जितेंद्र की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप देना। तब जितेंद्र कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर जितेंद्र उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, आटा, सब्जी, चावल, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। तब जितेंद्र की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। दोस्तों, इस प्रकार से जितेंद्र की भक्ति और निष्ठा को देखकर वो साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिससे भोजन हो जाने के पश्चात वो जाते जाते जितेंद्र से कहते हैं, हे वैश्य, मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब जितेंद्र कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है, और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, जब मैं तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे एक ज्ञात हो गया था कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और संकट आए हुए हैं। तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वो ही तुम्हारी दरिद्रता का कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्ष का अनजाने में रोपण किया है वो अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। फिर जितेंद्र कहते हैं, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्ष के विषय में बताता हूँ जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसीलिए तुम ध्यान पूर्वक सुनो। दोस्तों, फिर साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, पहला है पीपल का वृक्ष। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वो सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वो पिंड के समान होकर पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं।
इससे सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वो 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष में रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। इसीलिए पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। फिर साधु कहते हैं, हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूँ। आंवला। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्यु लोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। फिर तीसरा है पाकड़। पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। ये वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। चौथा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। ये वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसीलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। पांचवा है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है और बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती और उस घर में कभी अकाल मृत्यु भी नहीं आती। कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। छठा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और ये आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम का वृक्ष लगाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। सातवां है नारियल का पेड़। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है और ये अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। आठवां है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने
जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं और ये वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं। इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। ये शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है और वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है और किसी भी मूर्त वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो ये मृत्यु सूचक होता है। मूर्त वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है और धन का नाश होता है और संकट आते हैं। फिर वो साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है, इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। तब वो जितेंद्र कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर वो साधु महात्मा जितेंद्र को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों, तब साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर जितेंद्र और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर जितेंद्र उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, जिससे जितेंद्र और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।